जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत करते हैं जल जीवन क्लास में। साथियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का आर्ट्स का, जो कि ये जो है राजनीतिक शास्त्र या तो कहे इसको पॉलिटिकल साइंस साथियों कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, और ये साथियों पूछा हुआ है 2010 का, तो समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, ये है कि 40 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, आराम से। ये कहता है कि भारत का गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है साथियों, थोड़ा आवाज़ हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। इसको आप लोग याद करिए, रटिए, कुछ भी करिए, लेकिन याद होना चाहिए। परीक्षा में ये आएगा तो आएगा 2026 में कन्फर्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था? तो ये कौन था? तो वर्षा फैक्ट जो है वो संबंधित था। ओके, चलिए तीसरा नंबर साथियों क्वेश्चन है कि किस विचारधारा से भूमंडलीकरण का संबंधित है? तो साथियों इसका जो है उदारवाद से संबंधित है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा था? साथियों ये जो कहा था, ये कहा था नेहरू जी ने कहा था। ओके, चलिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो याद रखिए साथियों, ये पूछेगा ही पूछेगा। एमएस, साथियों देखिए एमएस स्वामीनाथ थे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए छठा नंबर साथियों क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना साथियों है वो 1945 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 45 में हुआ था। ठीक है, 1945 में। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? महासचिव कौन था? वान की म्यून था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से साथियों संबंधित है? तो याद रखिए साथियों, ये होगा चिपको आंदोलन से संबंधित था। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है। तो साथियों कहाँ का है? श्रीलंका का है। ओके, श्रीलंका का है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर साथियों क्वेश्चन है, कहता है कि 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया था? तो साथियों ये जो है पोखरण जो है, ये गुजरात में पड़ता है, पोखरण। ओके, तो ये वहाँ किया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि गोवा भारत का राज्य किस वर्ष हुआ था? तो साथियों 1987 ईस्वी में हुआ था, 1987। ठीक है, 1987 में हुआ था। ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चन है 12वां नंबर कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों? तो ये जो है 1949 ईस्वी को की गई थी। ओके, योजना आयोग कौन सा निकाय है? योजना जो आयोग है साथियों, ये कौन सा निकाय साथियों? तो ये है गैर संवैधानिक निकाय है। ओके, चलिए 14 जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था साथियों? तो ये जो है माने कि जो बंटवारा हुआ था किस वर्ष? तो 1969 को हुआ था। ओके, अब साथियों 15वां जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। ठीक है, आप लोगों को बढ़िया से दिखा देगा, आपको हम थोड़ा ऊपर और जूम कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए कहता है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 में। ओके, कहता है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो साथियों इसमें कौन था? ये साथियों कौन है? एल्थ सिन थे। नीचे के साथियों देखिए, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो श्रीलंका नहीं था। ओके, चलिए आगे साथियों क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट साथियों, ये क्वेश्चन जो है ये है
एहो-हुम। साथियों पूछेगा कि एहो-हुम कौन थे, तो ये एक अंग्रेज थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा। तो साथियों ये है इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सर थोड़ा रंग जो है इसका बदलते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। चलिए अब आगे करते हैं, ठीक है साथियों। अगर मज़ा आता होगा तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि आप लोगों ने कितने इसमें सीख रहे हैं और जानते थे पहले से। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कि 20वां नंबर साथियों क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो इनमें से साथियों कोई नहीं था, ठीक है। चलिए आगे है, इसमें साथियों क्वेश्चन में नहीं था आंसर। 21वां नंबर साथियों क्वेश्चन है कि 16 दिसंबर 1992 में किस को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस यानी कि उसका जो ख़त्म किया गया था। ओके, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साथियों समझिए कि शीत युद्ध क्या है। जब जब दो देश आपस में वैचारिक लड़ाई लड़ता हो यानी कि बाताबाती करता हो तो वही हम उसका शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। जिसमें लड़ने की संभावना ना हो लेकिन मनमुटाव हो, बातचीत हो जिससे, ओके, उसको हम शीत युद्ध कहते हैं। ओके, तो ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में हुआ था। ओके, चलिए 23वां नंबर साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है। तो साथियों ये जो हम लोग जानते हैं ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि प्राइवेट सेक्टर से और सरकारी सेक्टर से मिलाकर हम लोग को जो सरकार चलता है। ओके, चलिए आगे कहता है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। गुट निरपेक्षता का अर्थ दोस्तों साथियों क्या होता है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना, किसी भी गुट में शामिल न होना। ओके, चलिए आगे कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा साथियों ये जानते हैं कि बिहार में हुआ था, पटना में मैदान में जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ओके, चलिए कहता है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसने दी है, किसने दिया है, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। साथियों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ओके, आप लोग तो आराम से बना लीजिएगा कन्फर्म। ओके, चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन साथियों है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म यानी कि स्थापना कब हुआ था। तो 1885 को हुआ था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है 30, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था। पंचशील, ओके, तो चीन ने किया था। चीन सबसे बड़ा बेकार है। चलिए अब 31वां नंबर क्वेश्चन है 31 कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो साथियों ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी के बीच में हुआ था। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 साथियों थोड़ा और कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा बढ़िया देखिए साथियों आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं। और देखिए क्वेश्चन जो है क्लास 12 का ही है, इसमें सारा चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था साथियों। तो आप लोग याद होगा, बताइए फटाफट कि इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ओके, चलिए 33वां साथियों क्वेश्चन जो है 33वां, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन साथियों कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ। तो 1977 को हुआ था। ओके, चलिए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना साथियों है कब हुआ था साथियों, इसमें थोड़ा बताते हैं। 1900 याद रखिए 1957 में हुआ था। दक्षेस देखिए दक्षेस यानी कि सार्क
की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 को हुआ था। ओके, चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन साथियों है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? साथियों देखिए, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है, ये पूछेगा ही पूछेगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है 11 सितंबर 2001 को हुआ था। 2001 को हुआ था। ओके, चलिए भारत का वायु प्रदूषित नगर है। साथियों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि अभी फिलहाल इसके बारे में चर्चा है। तो भारत का जो प्रदूषित नगर है ये है कानपुर, कोलकाता, मुंबई। साथियों इसमें एक और होगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली भी होगा। ठीक है, दिल्ली भी होगा। ओके, तो आप लोग याद रखिए। चलिए हो गया। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन साथियों है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? साथियों देखिए, ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। साथियों हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र एक देश है, नेपाल भी एक देश है, राष्ट्र संघ समझिए कोई संस्थाति है, संगठन है। तो भारत जो बिहार जो है ये राज्य है। ओके, तो 39वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? छात्र आंदोलन की जो शुरुआत है वो बिहार से हुआ था। क्वेश्चन नंबर चलिए अब क्वेश्चन नंबर साथियों दम आसान है और अंतिम है कि भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 को हुआ था। साथियों आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया और आप लोग हमसे जुड़िए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो मिलते हैं।